सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि हे सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता प्रभु, जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कॉल सेंटर के माध्यम से बात करते हैं और उनकी प्रार्थना को लिखी जाती है और जो व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही भेजते हैं, उसके लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारा आशीष दे। आपके जीवन में हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय होता है। हम अच्छे समय में प्रभु को नहीं याद रखते, लेकिन बुरे वक्त में प्रभु को याद करते हैं। कैसे? जैसे हमारे जीवन में आज बहुत ज्यादा खुशियां हैं तो हम परमेश्वर को उतना ओहदा नहीं देते हैं और ना ही परमेश्वर की महिमा और ना ही स्तुति करते हैं। जब बुरे वक्त में हम परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर भी कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में खुशियां थी तब तुमने मुझे इग्नोर किया, लेकिन आज जब दुख है, समस्याएं, परेशानियां हैं, तब तू मेरे पास लौट करके आया है। लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति हमेशा सामान्य रहना है। सामान्य का मतलब यह है कि हमें चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानियां हो, हमें वैसे हमेशा ही रहना चाहिए एक समान परमेश्वर के प्रति, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वह हमारे जीवन में काम करे, हमें आशीष दे। हम लोभी ना बने, हम किसी प्रकार के लालच में ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो लोभी इंसान होते हैं, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। लेकिन संसार का जो मनुष्य होता है वह पापी है। कैसे? जिस तरीके से पढ़ सकते हैं परमेश्वर वचन क्या कहता है। समस्त जो मनुष्य है, मतलब जो पूरे मनुष्य हैं, संसार और पृथ्वी में किसी भी वर्ग या परिस्थिति के क्यों ना हो, आप परमेश्वर के वह सम्मुख क्या है, पापी ठहरे। यह बात आप सभी मसीह भाई बहन जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमियो पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 9 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में हैं। हालेलुया। और यह बात हकीकत है कि जिस तरीके से आदम और हव्वा को लेकर के आप जब पाप का जन्म हुआ था, तब से लेकर के चाहे आज कोई भी बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी के अंदर पाप का स्वभाव है। लेकिन प्रभु हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए, साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। लेकिन आज हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज हमें भूलना नहीं है, आज हमें याद करना है उस परमेश्वर को इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपने हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस संसार के सारे जगत के पापों को अपने सिर पर ले लिया और उसी के कारण आज हम जीवित हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, चाहे जितनी बड़ी समस्याएं हो, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए, भयभीत हैं, लेकिन पवित्र दिन के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है और आपको परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आपको परमेश्वर ने स्थिर किया है, मतलब आपको खड़ा किया है, ताकि आप चल सकें, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से परिवार ब्लेसिंग पाने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 10 में लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर वचन कहता है कि एक भी धर्मी आज नहीं है इस सृष्टि में, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं
उसे ग्रहण करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और हम सब पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने लहू का एक कतरा बहा दिया। तो आज आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, समस्याएं हो, दुख हो, परेशानियां हो, तो आज चिंता है आपके जीवन में, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में है, वह सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए, हम पापी थे तो परमेश्वर ने अपने ऊपर हमारे पापों को लिया, हमारा बोझ परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सभी अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें आशीष देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे बरकत देने के लिए आया हूँ, तेरे बच्चों में ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए आया हूँ, आशीष देने के लिए आया हूँ। तो परमेश्वर आज हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, रोमियो पत्री अध्याय 5 और वचन नंबर 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। हालेलुया। तो यहाँ पे एक मनुष्य द्वारा इस सारे जगत में पाप आया और वह सब मनुष्यों में फैल गई। तो इसका मतलब है कि सबने पाप किया। आज हमारे जीवन में चाहे एक जो बच्चा होता है, जो बेबी बच्चा होता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, आज उसने जन्म लिया, तब भी उसके अंदर बाइबल बताती है कि अब उसके अंदर पाप का स्वभाव है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करेगा, अंगीकार करेगा, उसके जीवन में प्रभु बहुत सारी बरकत और आशीष देगा। आपके जीवन में चिंताएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती, बहुत सारे काम आपके रुके हुए हैं, बंद पड़े हैं, लेकिन चलेंगे जब आप विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे और प्रार्थना को अंतिम तक रिसीव करेंगे, सुनेंगे और विश्वास करेंगे, तो आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपकी बेटी और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में हर एक घटे और कमी काम को पूरा करने वाले यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे और इस उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर आज उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवन में, अनेक विचार में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करने वाले, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाले पिता आप हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके घरों में उन्हें तरो और ताजा रखने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हुए हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार के गंदी दुष्ट आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल देना। पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर में लड़ाई और झगड़ा और झंझट के कारण बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर समझ जो आज अपने आंसू को भिगो रहे हैं, पिता गिरा रहे हैं, प्रभु जी परमेश्वर अपने आंखों को आंसुओं से भिगो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, उस काम में और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, सांस दिया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। मेरे खुदाबंद यीशु, आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर ने खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं,
उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। ये मेरे खुदाबंद यीशु के बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो। पिता परमेश्वर उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर, जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को यह समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा। पिता परमेश्वर असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं, पिता परमेश्वर असफलता की ओर बढ़ चुके हैं, पिता परमेश्वर उन्हें सफलता की ओर ला। पिता परमेश्वर खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ये सृष्टि के मालिक उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे, एकदम से उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर दे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उसके लिए हम दुआ करते और आज्ञा देते कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारा आशीष आए। परमेश्वर उसके लिए हम महिमा करते हैं, प्रभु आपकी प्रशंसा करते कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे, आपकी बेटियों बेटियां सब परेशान है प्रभु, बीमारियों को लेकर के दुखी हैं, जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जिनके सर में दर्द, हड्डियों में दर्द, पिता परमेश्वर जिनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर कर, और हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकलें। इसी वक्त हम आज्ञा देते और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर कि सुंदर से समय के लिए आप उनके जीवन में जो भी खुशियां देने जा रहे हैं, और जिनके बेटे और बेटे बेटियां नहीं हैं, पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं, तो पिता परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, अभी इसी वक्त उनके शरीरों को छोड़ दें। इनके शरीर में वास करती पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी समय सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना पिता परमेश्वर उनकी नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, हार्ट अटैक के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, सर्दी जुकाम बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से ये दवाई खा रहे हैं, लेकिन तकलीफों से झेल रहे हैं प्रभु, और उनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएं, इसी वक्त वो चंगे हो जाएं। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसू को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम में पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप से महसूस करते कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया है, जो पाप किया उसे स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के हालात को बदलेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें चेंज कर दे। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी लाइफ को परमेश्वर बदलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है,
ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। उसके लिए हम दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता, क्योंकि प्रभु आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनको उठा करके खड़ा करो। प्रभु आज जितने बेड पर पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा परमेश्वर ने खड़ा होने की आप सामर्थ्य ताकत दे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर अभी निकले। और प्रकार के बांझपन का रोग बनाने वाली दुष्ट आत्माएं निकलो, निकलो। आज इन बेटियों को आजाद कर दो, छोड़ो इनके शरीरों को यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरे बहुत सारे भाई बहन जिनके जीवन में आज तक कोई बच्चे नहीं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को उनको जीवन भर के लिए आप अपना आशीष दे प्रभु। और परमेश्वर जितने मेरे मसीह भाई बहन जो उदास हैं, दुखी हैं, समस्याओं में पड़े हैं, तो मेरे खुदा बंदीशु, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित है, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे भले उनसे भूलने में, आने जाने में किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई, हम मानते हैं खुदा कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया है, उन्हें अनेक प्रकार के अपराधों गुनाहों को क्षमा कर दिया है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाया है, उन्हें छुड़ाया है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा बंदीशु दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को जितने आज बेटे बेटियां भाई बहन रिसीव कर रहे हैं, वो कोई भी दर्द, किसी भी प्रकार की दर्द वो कभी नहीं महसूस करने पाएंगे। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने आज बेटे और बेटियां प्रभु जी पानी लेकर के बैठे हैं प्रभु, मैं पिता परमेश्वर इस पर आपके पवित्र नाम की ब्लेसिंग करती हूँ प्रभु। आज ये पानी जो कोई पिएगा वो आजाद किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाएगा उसका। प्रभु जी आप उस पर दया करो, दया करो पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों से बचाने वाले हो मेरे खुदा बंदीशु। आज पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करो प्रभु जी। हम आज्ञा देते हैं और प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आज इनके शरीरों को छोड़ दे, अभी इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़ दे। नेगेटिव विचार हो, लड़ाई झगड़े हो, अनेक प्रकार की वो बातें हो, किसी प्रकार को काम रुका पड़ा है, बंद पड़ा है, या पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, समस्याएं हैं, तो मेरे खुदा बंदीशु आज इस समस्याओं से छुटकारा दो। अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू ले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से और प्रकार की दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छू ले पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छू पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने छुआ और परमेश्वर आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।